बारिश को कभी भी हल्के में मत लेना। औरत और बारिश को कभी भी हल्के में मत लेना। दोनों बहुत सुकून का कारण होती हैं, लेकिन वो सुकून कब तूफान बन जाए पता नहीं चलता। और यकीन ना हो तो सिया को याद कर लेना। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होटल रोज डॉक्टर मायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे, माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे, जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे। आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें और खूब 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 सुखी रहें। हाँ जी, तो आप सभी को सावन के दूसरे सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाय हाय, अभी तो सावन शुरू हुआ था, वक्त बदलते देर नहीं लगती। ओए होए, अभी अभी तो सावन शुरू हुआ था। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत बिलीव इन कर्मा। सुबह की राम राम। कैसा है मेरा ये संसार। सावन का दूसरा सोमवार आखिर है कब? सावन के पवित्र महीने की शुरुआत 30 जुलाई से हो चुकी है 2026 से, और अंत हो रहा है इसका 28 अगस्त 2026 को। सावन का दूसरा सोमवार 10 अगस्त को है। तो दिल से बोलिए जय भोले की, जय बम बम। सबका प्रिय महीना सावन चल रहा है, तो हम सावन की शुरुआत कर ही चुके हैं। एक एक बात मैं आपके साथ सावन की शुरू कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। सावन का दूसरा सोमवार उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहला है। लेकिन रुक जाइए जी, हमें तो पहले सोमवार में पीरियड्स हो रहे थे, तो क्या हम आज से व्रत रख सकते हैं? जी नहीं। जी, हमारे यहाँ तो पहले में सूतक लगा था, क्या हम अभी व्रत रख सकते हैं? जी नहीं। आपको शुरुआत पहले ही महीने से पहले ही सोमवार से करनी हो, तो आप नहीं रख पाए तो वो भोले की मर्जी, उसमें आप टांग मत अड़ाइए। जैसे ताही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। हिंदू धर्म में सावन के महीने को विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। सावन का पूरा महीना भगवान शिव को और उनके परिवार को समर्पित है। माना जाता है कि सावन के महीने में की गई शिव की आराधना कई गुना फल देने वाली होती है। और फल वल छोड़िए, मैं सच बताऊं, मन को बड़ा सुकून मिलता है। ये तो भैया जो बिना कुछ इच्छा के भगवान की सेवा करता है ना, जो इसे अपने संस्कार समझता है, जो इसे अपनी ड्यूटी समझता है, उससे पूछिए उसे क्या प्राप्त होता है। इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ की गई पूजा भगवान शिव को प्रसन्न होकर भक्तों को मनोकामना देते हैं, उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। पूजा पाठ विशेष महत्व आपको करना क्या है, बिल्कुल वैसे ही करना है। दूसरे सोमवार को आपको मालूम है 10 अगस्त है 2026 है, सुबह जल्दी उठना है। उठने वाले दिन पानी में हल्दी डालकर नहाना है, गुलाब जल डाल के जाना है, गंगा जल डाल के नहाना है। फिर अपने घर में पूजा करनी है। फिर आपको सामाजिक तौर के मंदिर में जाना है, पूरी थाली सजाकर जाना है, जिसमें बेलपत्र, गंगा जल भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय हैं, और पंचामृत, दूध, दही, शहद, चीनी, घी होना चाहिए। 5 दीपक होने चाहिए। श्रद्धा भाव से बेलपत्र चढ़ाएं, पूजा करें, जल अर्पित करें, गंगा जल अर्पित करें, धूप जरूर जलाएं, अक्षत अर्पित जरूर करें, घी शहद से अभिषेक करें, और वहां पर दीप जलाकर थोड़ी देर बैठे, और फिर जब उठे तो घंटियां बजा के भगवान की आरती करें, 3 ताली बजाएं और आदि परिक्रमा करें। लेकिन इस दूसरे जो सोमवार है, इसमें आपको गुरु यानी पंडित, ज्योतिविद या अपने किसी गुरु को कपड़े देने हैं। कहते हैं व्यक्ति को 9 जोड़ी कपड़े सावन में अर्पित जरूर करने चाहिए। नौकरी में सफलता के लिए सावन के सोमवार में आपको पंचामृत का भंडारा भी करना चाहिए। यश मान सम्मान बढ़ता है। जी हाँ, इसे बिल्कुल वैसे बनाइए जैसे छबील बनाते हैं। दूध, दही, शहद, चीनी, घी और बर्फ, और फिर लोग आते जातों को पिलाइए। व्रत में भी पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी, महादेव की कृपा बनेगी। सावन के दूसरे सोमवार भगवान शिव को भस्म अर्पण करना बिल्कुल मत भूलना। चंदन उन्हें अत्यधिक प्रिय, और चंदन में भी पीला चंदन जो उन्हें गोपी चंदन के नाम से पसंद है। मान्यता है शिव की पूजा जो है वो चंदन के बिना अधूरी है। त्रिपुर मालूम है ना, टीका लगाया जाता है, तभी हर मनोकामना पूर्ण होती है। काले तिल आपको दूसरे सोमवार अर्पित जरूर करने हैं, जिससे आपकी शनि के कष्ट, राहु केतु के कष्ट, तांत्रिक विद्याओं के कष्ट, तकलीफें दूर हो। गेहूं भगवान पर आपको दूसरे सोमवार पर अर्पित जरूर करनी है। इत्र महादेव पर आपको बहुत जरूरी है अर्पित करना दूसरे सोमवार पर, जिससे नेम फेम और यश की प्राप्ति हो। घी के दीपक जलाना महादेव पर अर्पित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन सावन के दूसरे सोमवार पर क्या ना करें, आप दूसरे के घर का भोजन करने से बचें, पानी बर्बाद करने से बचें, निंदा बुराई करने से बचें, केतकी के फूल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। सोमवार के दिन बेल पत्र तोड़ना नहीं चाहिए, पहले से तोड़ें और तोड़कर रखें। दूसरे के यहाँ से तोड़कर बेल पत्र ना चढ़ाएं और ब्रह्मचर्य का पालन करें। काले नीले कपड़े ना पहने,
बालों को बांध के रखें। लेकिन आपको तो पता ही है, मैं शाम का जब तक आपको कोई प्रदोष काल का उपाय ना बताऊं मुझे तसल्ली नहीं होगी। पिछली बार सोमवार मैंने करवाया था गणपति का उपाय, वो इस बार भी कर सकते हैं। इस बार करना है कार्तिकेय का उपाय। एक खिलौना खरीदिए कोई भी आपकी पसंद का, और मोर पंख खरीदिए, और आप जलाइए 9 दीपक या 9 बत्तियां एक साथ डाल के एक दीपक, और कार्तिकेय के सामने जाकर अर्पित कर आइए। और कार्तिकेय जी को आपको तिलक लगाना है चंदन का। फिर वो चंदन का तिलक आप कार्तिकेय जी को अंगूठे से लगाएंगे। उनके 3 मुख होते हैं, ठीक है, और एक में से लाके अपने बच्चों को, अपनी औलाद को या अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टच कर दीजिए बस। ओए होए, इसे अगले सोमवार भी कर सकते हैं, इस भी कर सकते हैं, और बचे हुए सोमवार में भी कर सकते हैं। और सोमवार के जितने उपाय मैं बता रही हूँ उसे आप कभी भी रिपीट कर सकते हैं, किसी भी सोमवार। फिलहाल हर हर महादेव। सोमवार कब आ रहा है? देखिए, पहले सोमवार की मैं डेट्स लिख कर आई हूँ ताकि हमसे कोई भी गलती ना हो। लाखों लोग हमें देख रहे हैं। 3 अगस्त, ठीक है, ये पहला सोमवार है। अब जब पहला सोमवार है तो बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि उसमें हम संकल्प लेंगे कि हम व्रत रख रहे हैं कि नहीं रख रहे। नंबर 1 बात, हम व्रत रख रहे हैं तो क्या हम मीठा रख रहे हैं कि हम नमकीन रख रहे हैं? हम व्रत कौन सा रख रहे हैं? अब आप कहेंगे ये क्या है? मैं आपको कई तरह के व्रत बताऊंगी। एक व्रत है जो आप सुबह से लेकर शाम तक रखेंगे और शाम को संध्या होने पर आप व्रत खोलेंगे। आप एक व्रत है तारा भोज, जब तारा आसमान में दिखेगा तभी आप व्रत करेंगे। एक व्रत है कि आप ब्राह्मण को भोजन कराएंगे पहले, उसके बाद ही भोजन करेंगे, ठीक है। एक व्रत है कि आज आप सोमवार को व्रत रखेंगे लेकिन उसका पारण मंगलवार को करेंगे सुबह, अगर आप मंगला गौरी नहीं रख रही हैं तो। ये आप पहले ही सब सोच लीजिए आप कौन सा व्रत रख रही हैं, मीठा रख रही है, नमकीन रख रही हैं। आपने कुछ पुष्प हाथ में लिए, आपने एक बेलपत्र हाथ में लिया, अक्षत लिए, कुछ पैसे लिए। हे महादेव, मैं आपके व्रत रखने जा रही हूँ सोमवार के, और मुझे ताकत और शक्ति देना, मेरे व्रत संपूर्ण हो इतनी मुझे इच्छा देना, और महादेव पर वो छोड़ दीजिए। और जैसा आपने बोल के रखा है वैसा रखिए। और फिर आपको सावन में अपनी कोई भी मनपसंद एक चीज खाने की भी छोड़नी है, मनपसंद चीज पहनने की भी छोड़नी है। जैसे मैं चप्पल छोड़ देती हूँ, मैं चावल छोड़ देती हूँ, मैं चावल के बिना नहीं रह सकती। आप कोई एक चीज छोड़ दीजिए। सावन में आप बैंगन नहीं खा सकते, सावन में आप साग नहीं खा सकते, कोई भी पत्तेदार सब्जियां सावन में नहीं खाई जाती क्योंकि उसमें कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, तो वो वर्जित है। और ये आपकी शरीर में वात पित्त इनको बढ़ाते हैं। तो आपने संकल्प ले लिया, आपने किस तरह का व्रत रखना है ये आपने देखना है। जी मैं मीठा मीठा रखूंगी, जी मैं नमकीन नमकीन रखूंगी। तो ये पहले दिन आपको संकल्प लेना है। आपको सावन वाले दिन सुबह जल्दी उठना है, कुछ भी हो, चाहे एक दिन पहले आपने सर धोया हो, तमन्ना सुबह उठ के नहा धो के सर धोना है। नहाने के पानी में आपको काले तिल डालकर नहाना है, गुलाब जल डाल के नहाना है। पहले आपको अपने घर में पूजा करनी है, पूरे घर के अंदर आपको अगरबत्ती जलानी है। माता पार्वती और शिव की तस्वीर आप अपनी लाल रंग की चौखट जो चौकी है उस पर रखकर दिया जलाइए, श्रृंगार अर्पण कीजिए, चुन्नी अर्पण कीजिए, और आप वहाँ बैठकर सोमवार की व्रत कथा कीजिए। फिर आप अपनी थाली सजाइए। थाली में 5 दीपक हों, आपकी थाली में ज़रूर भांग हो, धतूरा हो, बेल हो, बेल पत्र हो, रोली मोली, कपूर, अगरबत्ती, दीपक, मिठाई, मिष्ठान, मीठा, 16 श्रृंगार और कपूर और घंटी, और ये सब सामान लेके आप पंचामृत लीजिए लोटे में, जिसमें आप दूध, दही, शहद, चीनी, घी लेंगी, और आप अपने घर से साफ शुद्ध पानी लेंगी, कुछ पुष्प लेंगी, कुछ मौसम के जो है फल लेंगी। आप शिवलिंग, शिव मंदिर पहुंचिए, तसल्ली से आराम से बैठकर पूजा कीजिए। आप अक्षत जरूर चढ़ाइए, गेहूं जरूर चढ़ाइए, आप जौ जरूर महादेव पर अर्पण करिए। अच्छा, सावन शुरू हो रहा है श्रवण नक्षत्र से, ये बड़ा ही खूबसूरत योग बन रहा है इस बार, और रुचि योग भी बन रहा है, और बृहस्पतिवार से शुरू हो रहा है। कितना खूबसूरत है। तो कई लोग केले के पेड़ के पास महादेव को पूजा करते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छे से पूजा करी, लेकिन क्योंकि बृहस्पतिवार से सावन शुरू हो रहा है तो आप उस दिन उन्हें चंदन जरूर चढ़ाएंगे। मैं आपको क्लियर कर दूं कि हल्दी भगवान पर नहीं चढ़ती, केतकी के पुष्प भगवान पर नहीं चढ़ते, भगवान पर नारियल नहीं चढ़ता, शंख से उनका कभी अभिषेक नहीं होता, लेकिन सिंदूर, हल्दी आप माता पार्वती पर अर्पण कर सकते हैं। पहले दिन चाहे कुंवारी हैं, चाहे शादीशुदा है, चाहे तलाकशुदा है, श्रृंगार माँ को अर्पण करेंगी। इस तरह से पूजा पाठ करेंगी, आरती करेंगी, उनकी आदि परिक्रमा की जाती है, शिव की आदि परिक्रमा करेंगी, और उसके बाद आप दिए जला के घर लौट के आ जाएंगी। पूरा दिन सादगी से अपना व्रत रखिए, भगवान का नाम लीजिए। सोमवार के पहले दिन व्रत पर आपको कभी भी दिन में सोना नहीं चाहिए। संकल्प आप ले चुके हैं, फल खाइए, आप दही ले लीजिए। आप दही व्रत में नहीं, कई लोग सावन में खाते, वो दही खाना छोड़ देते हैं, वर्जित होता है। दूध नहीं लेते कई लोग, तो आपको उसमें लगे कि मैं चाय ले लूँ,
तो कई लोग कहते हैं चाय नहीं लेनी, आपके घर के जो रूल्स हैं वो ले लीजिए, मैं चाय पी लेती हूँ, अब इतना सब नहीं हो पाता तो चाय पीजिए, ड्राई फ्रूट्स खाने खा लीजिए, पूरा दिन भक्ति में होके लोगों की सेवा, भगवान की सेवा, पेड़ पौधों की सेवा कीजिए, शाम को फिर मंदिर जाइए। क्योंकि सोमवार सुबह की पूजा का जितना महत्व है तमन्ना, उसे कई करोड़ गुना महत्व है शाम की पूजा का। अच्छा। तो आप शाम को फिर से थाली सजाइए, जो चीजें आप सुबह ले गई उतनी ना भी लेके जाएं तो दिए लेकर जाइए, क्योंकि शाम हो रही है, प्रकाश करना है, प्रदोष काल है। मंदिर में पहले जाकर सफाई कीजिए, झाड़ू लगाइए, भगवान शंकर को उठाइए, 3 ताली बजाइए, उसके बाद घंटियां बजाइए, दिया जलाइए, वहां बैठकर शिव चालीसा पढ़िए और घर लौटकर वापस आइए। जिस तरह का आपने व्रत रखा है कि मैं ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुलाकर खिलाऊंगी तो उन्हें खिलाइए। अगर आपने रखा है मैं तारा भोज करूंगी, तारा को देखिए, जाकर जल दीजिए, तारा दिख रहा है फिर खाइए। अगर आपको लगता है नहीं मैं सूर्य अस्त के बाद 45 मिनट्स बाद खाऊंगी तो 45 मिनट्स बाद खाइए, पर मजा ही आ जाए। आपने व्रत अगर अकेले भी रखा है तो हस्बैंड वाइफ मिलकर खाओ, परिवार मिलकर खाए, ये एक उत्सव है, इसे उत्सव की तरह मनाएं। यानी क्या आप अकेले बैठे खा रही हैं? हाँ, जब आप बोल रही हैं ना तो मैं इस चीज को रियलाइज कर पा रही हूँ। और आप भी यही पूरा फॉलो करती हैं? मैं तो इससे ज्यादा करती हूँ। अच्छा, आप क्या करती हैं? मैं तो हर बार कुछ कुछ अलग करती हूँ, मैं सब कुछ छोड़ देती हूँ खाने का, किसी एक चीज पर अपना जीवन काट लेती हूँ। जैसे चाय पी ली, शाम को या तो सिर्फ दाल चावल या दाल रोटी, बाकी सब चीजों का त्याग, मतलब त्याग। महादेव को त्याग बहुत पसंद है, पता ही नहीं चलता तमन्ना सुबह से शाम को होती है। और मैं सोमवार के व्रत नहीं रखती, मैं 1 महीने के व्रत रखती हूँ। ब्रह्मचर्य का पालन, जमीन पर सोना और चप्पल नहीं पहनना और 1 महीने व्रत रखना, उसमें सब आ जाता है। आप व्रत छोड़ो भी कैसे? आपने सोमवार के व्रत रखे, अगले दिन मंगला गौरी है। आपने बुधवार बुद्धि और मेरे को वाणी अपनी अच्छी करनी है, तो मैं बुध का व्रत कैसे छोड़ूं भाई? और उसके बाद आप सबसे जरूरी बात समझो, फिर तीज आ जाएगी, फिर नागपंचमी आ जाएगी, उसके बाद चतुर्थी आ जाएगी, मैं छोड़ूंगी कैसे व्रत? एकादशी आ जाएगी, अमावस आ जाएगी, पूर्णिमा आ जाएगी। आप खुद सोचो, साल में एक बार आने वाली हर तिथि महत्वपूर्ण है भाई। तो मैं अगर ऐसे व्रत रखना ही है कि एक दिन छोड़ के एक व्रत रखा, एक दिन छोड़कर एक, तो बेहतर यही है ना कि पूरा महीना रखो। और शक्ति वो देते हैं, आप उनको कह दो मैं एक टाइम खाऊंगी खाना। और आपको मैं ये बताऊं, व्रत रखने का मन है, समर्पण की भावना है, तो आप व्रत में ना नमक 2 बार ले लो। आपको मेरे सिवा ये कोई नहीं बोलेगा, और लोग आपको मना करेंगे। जैसे भाई आपकी बीमारियां चल रही हैं, दवाइयां, लेकिन मेरा है तो कोई बात नहीं, आप दिन में थोड़े से आलू उसमें सेंधा नमक डाल के खा लो और फिर शाम को एक बार खाना खा लो। अगर ये कलयुग है, मन समर्पण की भावना की तरफ है, तो इसे व्रत मत समझिए, इसे समर्पण समझिए। मैं व्रत नहीं समझती, आई एम नॉट सेइंग कि मैंने भगवान का व्रत रखा है। समर्पण कि ये केले, ये आम, ये फल मैंने सब भगवान को दे दिए। मैं क्या खाऊंगी? एक बार दाल चावल। मैं क्या खाऊंगी? एक बार दाल रोटी। मैं क्या खाऊंगी? पत्ते पे खाना खाने का बहुत महत्व है इसमें तमन्ना। मैं जो तुम्हें बातें बता रही हूँ शायद कम लोग बताएं। पलाश के पत्ता अगर आपको कहीं मिल जाए और उस पर खाना खाए, मैंने सावन और कार्तिक केले के पत्ते पर खाना खाकर गुजारा हुआ है। आनंद की अनुभूति वो आएगा। आपको रोज कहीं से तोड़ के लाना है, उसे पानी से साफ करना है और उसी पे बैठकर खाना है। मतलब जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। और अब जिंदगी और अच्छी हो गई है। जब मैंने ये वाला व्रत रखा था इस घर के अंदर जहां आज हम बैठे हैं तमन्ना, तब केले का पत्ता आसपास खत्म हो गया। 1 महीने हम सब तोड़ लाए, सब खत्म हो गए। अब हमें केले का पत्ता ही ना मिले। आज हम इतने ब्लेस्ड हैं कि ब्लिंकिट पर मिलता है केले का पत्ता। एक टाइम तो ऐसा हुआ कि मतलब हमें दिल्ली ढूंढनी पड़ी केले के पत्तों के लिए, कहाँ जाएं, इधर भाग उधर, मंदिरों से तोड़ तोड़ कर मेरा बेटा लेकर आया। लेकिन ये सब करके ये मुझे कुछ जताना नहीं है कि मैं बहुत, मतलब बड़ा सुख मिलता है। तुम इस बार कोई चीज छोड़ के देखना, पक्का बहुत सुख मिलता है। ये इनर हैप्पीनेस के लिए मुझे दौलत, धन, पैसा, शोहरत, मतलब खुशी होती है कि उस परमपिता परमात्मा के लिए सावन में हम कितना अच्छा जमीन पे लेटे हुए हैं। बच्चे कहेंगे कि मम्मी आ जाओ ऊपर तो बैठ जाओ, नहीं, सोफे पे आप दिन में बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोफे पे आप लेटना चाहते हो लेट सकते हो, पर आप बिस्तर पर नहीं लेटोगे। और फिर सावन संपूर्ण होने पर बिस्तर का दान करोगे, फिर आप बिस्तर पर बैठोगे। दान का भी एक तरह से महत्व हो गया। दान तो बहुत है, बहुत बहुत। 9 ग्रहों के 9 कपड़े दान करने चाहिए आपको पूरे सावन में। अच्छा जी, चाहे आप 9 जोड़ी धोती और कुर्ता लेके ब्राह्मण को दें या किसी महिला को 9 साड़ी दे, ये जीवन ही व्यर्थ है अगर आपने पूरे सावन में 9 जोड़ी कपड़े दान नहीं करे। करो तो 900 जोड़ी करो, पर 9 तो करने ही करने हैं मिनिमम। हर ग्रह के हिसाब से, मतलब कलर हर ग्रह आप रख लो। सोमवार का सफेद कपड़ा ले आओ, अच्छा। या नीलकंठ का नीला ले आओ,
मंगलवार का एक लाल जोड़ी कपड़ा ले लो, बुधवार का हरा ले लो, बृहस्पतिवार का पीला ले लो, शुक्रवार को फिर से चमकीला शाइन या वाइट कलर का ले लो। ठीक है, अब आप आगे बढ़ो तो शनिवार का काला रख लो और संडे का फिर ऑरेंज। ये सारे रंग के कपड़े लेकर ब्राह्मण को, ब्राह्मणी को, गरीब को, आपके घर में हाउस हेल्प जो है उनको दे दीजिए, किसी को भी दीजिए जिसको एक्चुअली उसकी ज़रूरत है। तमन्ना, बहुत सुख मिलता है। सोमवार को आप दूध का दान करो, मंगलवार को आप लाल दाल और गुड़ का दान करो, बुधवार को आप हरे चारे का, खीरे का दान करो, आप इलायची का दान करो, आप भगवान को पान का भोग लगाओ, पान के पत्ते मंदिर में रखाओ, दुनिया आएगी उसकी पूजा करेगी। बृहस्पतिवार को केला और केले का पेड़ मंदिर में लगा दो, केले का दान करो। आप शुक्रवार को दही, दूध, चीनी, पतासे का दान करो। आप शनिवार को काले छोले बांट दो, आनंद की अनुभूति, सरसों का तेल दे दो किसी को, उसके घर में खाना बनेगा। संडे को आप फिर से 5 तरह के मेवे या फिर घी 1 किलो जाके किसी मंदिर में दे आए जहां पर ज्योत जल रही हो। ये दान तो आपको करना ही चाहिए। आप पूछते हैं दान क्या करें? अत्यधिक जितना जो आपको जीवन में चाहिए वो दान करें। और सावन में छतरी का दान अत्यधिक कंपलसरी दान है। और दान का तो मैं राखी जी क्या बताऊं, जैसे वही मैं कह रही हूँ ना कि आप लोगों से मिलना इतना सौभाग्य की बात हुई है। मतलब अब मैं थोड़ा बहुत अगर किसी को कुछ दे भी पाती हूँ ना, तो सच बोल रही हूँ कि अगले 1-2 दिन में ना मेरे पास वापस लौट के दुगना तिगना आता है। ये तो नेचुरल सी बात है। मैं तो हाँ। तुमसे क्या कहती हूँ कलयुग के लिए तमन्ना, कल कर आज पा। हाँ। देने से कभी कमी नहीं होती, कभी नहीं होती, कभी नहीं होती। हाँ, हम बेशक सोचते हैं कि यार मेरे पास ही इतना नहीं, लेकिन एक बार दे के देखो, आपको खुद वो लगेगा कि ज्यादा ही आ रहा है। बहुत अच्छी बात है कि तुमने अपने व्यूअर्स को बताया, क्योंकि मैं मानती हूँ कि दान देने से इंसान ट्रिपल चौवल कितना पाता है उसे पता नहीं। और वो जब देता है ना, सामने वाले के चेहरे पर, आप रेड लाइट पे कोई बच्चा आपसे मांग रहा हो, आप उसे एक बिस्किट दे दो तो दीदी बाय, कितनी खुशी होगी। और आपको अगले दिन वहां जाने पर वो रिकॉग्नाइज करेगा। आपके अपने पड़ोसी नहीं करेंगे जितना वो कर लेगा। प्यार, क्योंकि आपने उसको समर्पण दिया, आपने उसको संस्कार दिए, देना सिखाया। देने वाला तो रब है, तो रब के काम में जब सृष्टि में चतुर्मास चल रहा है तो रब के साथ जुड़िए। नमस्कार सोनियों की हालचाल, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर वाई राखी। तो जल्दी से कर लेते हैं बिलीव इन कर्मा। आपका स्वागत, अभिनंदन है। आप खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, आपकी ज़िंदगी में खूब सारी खुशियाँ हैं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सावन के दूसरे सोमवार की, जो कि है 2 अगस्त को। लीजिए, सावन का दूसरा सोमवार भी आने वाला है। ओए होए, पता ही नहीं चला। देखिए, ये सब बातें तो आपको भी पता है। मैं आपको पता है, मैं सावन से जुड़ी हुई जो वीडियोस बना रही हूँ उसमें मैं एक चमत्कारी अलग स्पेशल उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन वैसे जनरली तौर पर आपको बता देती हूँ, हम सुबह जल्दी उठेंगे, 4 बजे उठे तो अच्छा है। नहा धोकर शिवालय जाएंगे, अपने घर में जोत जलाएंगे, तुलसी की परिक्रमा करेंगे, तुलसी पर दिए जलाएंगे, घर के आसपास के पौधों को पानी देंगे, शंकर भगवान पर आप मीठा अर्पण करेंगे, पंचमेवा अर्पण करेंगे, भस्म हो तो अर्पण करेंगे। लेकिन महिलाओं से कहूँगी शंकर भगवान को बिल्कुल भी ना छुएं। पिछली बार तो सावन में मुझे याद है कि एक महिला की मेरे साथ लड़ाई हो गई। भाई वो लड़े जा रही थी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। वो मुझसे बात बात में कह रही कि तुम जैसे ढोंगी लोग होते हैं जो ये भ्रम फैलाते हैं, मैं शंकर भगवान को क्यों ना छूऊं। अंत में मुझे एक बात कहनी पड़ी कि मैडम, आपको छूना है आप छूइए। जो शास्त्रों में लिखा है कि शंकर के पिंड को, शिवलिंग को महिलाएं ना छुएं तो अच्छा होता है। चलिए आज आपको भी बता देती हूँ। आपके पति को, पार्वती माँ के पति हैं शिव जी, ठीक है, और एक लिंग के रूप में हैं वो। और अगर आपके पति को अनचाहे रूप से, अनवांटेड तरीके से कोई भी महिला आपके सामने छुए तो आपका क्या रिएक्शन होगा? सेम पार्वती माँ का होता है। एक तो आप शिव की पूजा कर रही हैं, पार्वती माँ को प्रसन्न करना चाह रही हैं, सदा सुहागन का वरदान उनसे मांग रही हैं, और उसके बाद आप उन्हीं के पति को जगह जगह छू रहे हैं। शिवलिंग पर जल तो बिना छुए भी चढ़ाया जा सकता है, चावल भी अर्पण किए जा सकते हैं, उन्हें छूने की ज़रूरत नहीं होती। बाकी जी आपकी मर्ज़ी है, मेरे अकेले के तो शिव जी हैं नहीं। आप फिर भी छूना चाहते हैं तो निवेदन है कि आप ज़रूर छुएं, जैसे मन को अच्छा लगे वैसा करें, क्योंकि कहते हैं सुनो सबकी करो अपनी। लेकिन क्योंकि आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं और मैं आपको सही और पूरी जानकारी देती हूँ। अब जैसे हम एक सीरीज़ सावन पर चला रहे हैं, सावन से जुड़ी हर छोटी छोटी और ख़ास जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। सावन का दूसरा सोमवार अगर 2 अगस्त को है तो ये मत भूलिए कि मंगला गौरी का सावन का मंगलवार का व्रत 3 अगस्त को है।
पता है ना, ये महिलाएं व्रत रखती हैं जो मांगलिक होती हैं, जिनका विवाह नहीं हो रहा था, मंगल दोष की वजह से प्रॉब्लम होती है, या कई बार जिनका तलाक हो जाता है और उनको प्रॉब्लम होती है, वो ये मंगला गौरी का व्रत रखती हैं। सावन के जैसे आप सोमवार को उठते हैं वैसे पूजा पाठ कीजिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस उपाय में, मतलब ये सेकंड उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ सावन का, पहले जो मैंने आपको बताया था सावन के पहले सोमवार का, और इस बार जो मैं बता रही हूँ, अगर आपका व्यापार नहीं बढ़ रहा तो इस उपाय को करने से बढ़ेगा। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही तो आपको इस उपाय को करने से मिलेगी, मतलब आपको, आपके पति को, आपके परिवार में किसी को भी। अगर इंक्रीमेंट या प्रमोशन नहीं हो रहा तो होगा। अगर सरकारी नौकरी से केवल 1 नंबर दूर आप रह जाते हैं तो ये वीडियो टिल एंड तक आपको देखनी है। शाम के टाइम सारी परेशानियों को एक लाल रंग के पेन पर, भोजपत्र पर आप लिख लीजिए। जी हाँ, सारी परेशानियों को भोजपत्र पर लिखना है। मैं आपके सारे क्वेश्चंस को क्लियर करती जाऊँ। सपोज कर आपके पास भोजपत्र ना हो तो एक वाइट कलर के प्लेन कागज़ पर रेड कलर के पेन से भी आप लिख सकते हैं, और भोजपत्र पर भी आपको स्केच पेन से ही लिखनी है। शाम को गोधूली बेला में मंदिर पहुंच जाइए और साथ में ये भोजपत्र ले जाइए। शिवलिंग की अच्छे से सफाई कीजिए, शिवलिंग पर जल अर्पण करिए, घंटियां बजाइए, सारी मंदिर खोलिए, शिवलिंग पर के आसपास सारी सफाई करके मंदिर में झाड़ू लगाइए। आप शिवलिंग पर शहद और केसर मिलाकर अर्पण कर दें। एक कटोरी लें, उसमें एक डब्बी केसर डाल दें, उसमें शहद डालें और शिवलिंग पर अर्पण कर दें। फिर जल अर्पण करें। जब आप जल अर्पण करेंगे तो थोड़ा सा शहद शिवलिंग पे लगा हुआ रह जाएगा, उसे लगा रहने दें। उसके बाद आप दही चढ़ाएं और उस दही के ऊपर वो भोजपत्र रख दें जिस भोजपत्र पर आप अपनी सारी परेशानियां लिख कर आए हैं। और इसमें ना आपको सच में परेशानियां लिखनी हैं, इसमें आपको प्रेजेंट टेंस या ये सब नहीं लिखना है। जैसे मैं कहती हूँ ना, मेरी नौकरी लग गई, मेरे बच्चा हो गया, मेरे ये हो गया, वो गया, नहीं। भगवान, मेरा कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है, भगवान मेरी सास से मेरे रिश्ते बिल्कुल नहीं बनते हैं, मेरे पति बहुत शराब पीते हैं, और पति का नाम भी लिखिए। जो जो आपकी परेशानी है उस लिस्ट को भोजपत्र पर लिख लीजिए। और प्लीज़ अब ना ससुराल और मायके की चीज़ों को मिक्सअप मत कर दीजिएगा। ससुराल में आप अपने ही परिवार के लिए लिखिएगा, क्योंकि मैंने कई महिलाओं को देखा है वो अपने पति की कुंडली दिखा रही होती हैं, दिखाते दिखाते वो सीधा मायके पर पहुँच जाती हैं और मायके की बात करने लगती हैं। ऐसा नहीं होता। अगर आप अपने घर के लिए कर रही हैं, अपने पति के लिए कर रही हैं, तो उसमें कोई भी विश मायके की मत लिखिएगा। अपने मम्मी पापा के लिए लिख रही हैं, अपने लिए लिख रही हैं, अनमैरिड हैं तो उसमें सब लिख दीजिए, ठीक है। आपने वैसा ही किया। उसके बाद आपने वो जो भोजपत्र है, वो भोजपत्र दही चढ़ाकर, दही पर वो भोजपत्र आपने रख दिया। घी का दीपक जलाइए और वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय की एक माला का जाप कीजिए। दही के ऊपर आप कोई पानी शिवलिंग पर मत चढ़ाइएगा। और एक बार घंटी बजा दीजिए। पार्वती माँ के पैर छूइए और घर लौटकर वापस आ जाइए, पीछे मुड़कर मत देखिएगा। घर के दरवाजे पर रुकिए और रुककर थोड़ी सी पीली सरसों दरवाजे के दोनों तरफ डाल दीजिए। एक लाइन बिछा दीजिए, या दाएं और बाएं थोड़ी पीली सरसों डाल दीजिए, और ये सोचिए, ओह, आज मैं अपनी सारी परेशानी इस घर के बाहर फेंक कर आई हूँ, सारी नेगेटिविटी बाहर फेंक कर रही हूँ, और अपने सीधे पैर से घर के अंदर ओम नमः शिवाय करते हुए आप एंटर हो जाइए। पति देव को रात को आप मखाने की खीर ज़रूर खिलाएं अपने हाथ से, और इस दिन आप बड़ा खुश रहें और बड़े पॉजिटिव रहें। कुछ नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर बिल्कुल भी ना आने दें। और एक नोट लेकर उसको एनर्जी से भरा हुआ कर मान लीजिए ये मेरे हाथ में 500 का नोट है। अब इसमें आप एनर्जीज़ भरिए। तुम्हारा काम बहुत अच्छा चल रहा है, तुम्हारा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, तुम्हें बहुत तरक्की मिल रही है, हमें बहुत बड़ी डील्स मिल रही हैं, हम अमेरिका घूम रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया घूम रहे हैं, तुमने मुझे हीरो का सेट दिलाया, हमने बड़ी गाड़ी, घर, बंगला सब खरीद लिया, तुम लाखों करोड़ों रुपए में खेल रहे हो, हमारा काम और व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, तुम्हें नौकरी में इंक्रीमेंट प्रमोशन मिले, तुम्हें बहुत बढ़िया नौकरी मिली है। उफ, मैं आपको बता नहीं सकती, पत्थर भी एनर्जेटिक हो गया। इतनी ज़्यादा एनर्जीज हाथ में आ जाती हैं। ये रात को करने के बाद अपने पति को खीर खिलाने के बाद इस नोट को पति के पर्स में रख दीजिए। अगर आपके पति देव पर्स नहीं रखते तो भी उनके सामान में इस नोट को रख दीजिए और बोलना, ये नोट लेकर कल तुम नौकरी पर जाना, तुम्हारे को अच्छी गुड न्यूज़ मिलेंगी। ये व्यापार में जाना, तुम्हें अच्छी और बढ़िया गुड न्यूज़ मिलेंगी। जो पत्नी अपने पति के लिए ये उपाय कर ले, और अगर आप अनमैरिड हैं और लड़का हैं तो ऐसा नहीं है कि ये उपाय सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं। आप अपने व्यापार को चलाने के लिए उपाय कर सकती हैं, भाई अपने भाई के लिए कर सकता है, बहन अपने भाई, अपने परिवार, अपने पिता के लिए कर सकती है, माँ अपने बेटे और बहू के लिए कर सकती है। इट मीन्स एनीबडी कैन डू दिस उपाय फॉर एनी वन एंड सी द चेंज इन योर लाइफ। आपको इमीडिएटली सावन के अंदर ही नौकरी मिल जाएगी, व्यापार चलने लगेगा। बस इसका गुणगान मत करिएगा, इस उपायों को गुस्से में मत करिएगा। और हाँ, सावन के दूसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब श्रृंगार कीजिए,
खूब झूला झूलिए, खूब हरी चूड़ियाँ पहनिए और खुश रहिए। इस सावन के महीने में किसी के चेहरे पर आपकी वजह से मुस्कान हो। कोई ऐसा अपना है जिसके कोविड में अपने चले गए हैं और उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, उनके पास पैसे नहीं हैं, तो प्लीज़ उनकी हेल्प करिए और लोगों को आगे बढ़ाइए। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपनों को बताइए ये उपाय, शायद उनका भला हो जाए। अगर सोच आपकी पॉजिटिव होगी और आपको पता नहीं है मेरे उपाय कितने असरदार हैं, अगर आप इसमें सिर्फ विश्वास की चीनी मिला दें। फिलहाल जय माता दी।